अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ीशान। और वो तमाम दोस्त जो चाइनीज़ ज़ुबान सीखना चाहते हैं, चाहे वो चाइना जाके एजुकेशन करना चाहते हों या पाकिस्तान में रहते हुए किसी चाइनीज़ कंपनी के साथ एज अ ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर जॉब करना चाहते हो, उनको एक आसान लेकिन सिस्टमेटिक तरीके पर चलते हुए मैं चाइनीज़ सिखाऊंगा। चाइनीज़ सीख लेना मुश्किल नहीं है, लेकिन बेसिकली उसके सर्टिफिकेट लेने के लिए थोड़ी एफर्ट करना पड़ती है। चाइनीज़ लैंग्वेज जो है, इसके एग्ज़ाम को हम HSK के नाम से जानते हैं। और बुनियादी तौर पर HSK को 6 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है। HSK 1 बेसिक लेवल है और HSK 6 जो है वो एक्सपर्ट लेवल आ जाता है। वो तमाम लोग जो कि स्टडी के लिए चाइना जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में जॉब की गर्ज से चाइनीज सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सिस्टमेटिक वे में चाइनीज के लेसन्स मैं तैयार करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला जो लेसन है वो ग्रीटिंग्स के ऊपर है कि चाइनीज में हेलो कैसे कहते हैं। ये तमाम लेसन जो मैं आपके लिए बुनियादी तौर पर अभी तैयार करूंगा, ये HSK लेवल 1 के होंगे, और इसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता HSK 2, HSK 3, HSK 4 तक हम आपके लिए जो लेसन हैं वो प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहला लेसन है जी हमारे पास HSK 1 में नी हाओ। चाइनीज में नी हाओ, इंग्लिश में हेलो को कहते हैं, और उर्दू में आप इसे सलाम को कह सकते हैं। तो सबसे पहला लेसन देखते हैं जी। इस लेसन में बुनियादी तौर पर 3 डायलॉग होंगे। उन 3 डायलॉग्स को हम करेंगे और उसके साथ साथ जो वोकेबलरी है हम वो देखेंगे। लेसन 1 में सबसे पहले डायलॉग और उसकी वोकेबलरी। सबसे पहले हम वोकेबलरी करते हैं। वोकेबलरी में हमारे पास जो सबसे पहला वर्ड आ जाता है दैट इज नी। नी। सेकंड वर्ड हमारे पास आ जाता है हाओ। 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 दो वर्ड्स हमने सीखे वोकेबलरी में नए। सबसे पहले नी। नी। और उसके बाद हमने दूसरा वर्ड सीखा हाओ। हाओ। राइट। इन दोनों अल्फाज को इस्तेमाल करके जो डायलॉग सादा बनता है, जिसको हम ग्रीटिंग भी कह सकते हैं, चाइनीज लोग जब भी एक दूसरे को मिलते हैं तो ये कॉमन ग्रीटिंग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। डायलॉग की तरफ आते हैं। आपको पिक्चर में दिखाया होगा कि दो लोग आपस में मिल रहे हैं। तो जब भी दो लोग चाइना में एक दूसरे को मिलते हैं तो वो लोग आपस में क्या ग्रीटिंग कहते हैं, उसी के मुतालिक पर्सन ए और पर्सन बी के दरमियान जो डायलॉग होता है वो यहाँ पे पिक्चर फॉर्म में दिखाया गया है। तो हम इसको बोलते हैं, कैसे बोलेंगे जी? नी हाओ। नी हाओ। आपने किसी को नी हाओ कहा तो वो रिप्लाई में आपको क्या कहेगा जी? वो भी रिप्लाई में सेम ही कहेगा, नी हाओ। नी हाओ। नेक्स्ट लेसन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट लेसन में सबसे पहले हम देखते हैं इसकी वोकेबलरी। हमारे पास इस डायलॉग के लिए दो वर्ड्स हमने सीखने हैं। सबसे पहला वर्ड है जी, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं? नेन। नेन। नेन का मायने है यू। पोलाइट वे में इस्तेमाल होता है किसी सीनियर सिटीजन के लिए। बॉस को एड्रेस करना हो, टीचर को एड्रेस करना हो, तो पोलाइट वे में, रिस्पेक्टफुल वे में उनको एड्रेस करते हैं। उनको नी कहना डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है, तो इसीलिए हम उसको निन कह के पुकारेंगे। दूसरा वर्ड है जी नीमन। नीमन। नीमन जो है एक प्रोनाउन है और ये एक से ज्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल होता है। इंग्लिश में देखें तो इसका मीनिंग यू आता है, लेकिन यू फॉर प्लूरल, मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा अफराद के लिए इस्तेमाल होगा। दोहरा लेते हैं न्यू वर्ड्स को। नेन। नेन। अगला वर्ड है नीमन।
नीमन। चले डायलॉग की तरफ आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि दो लोग एक सीनियर सिटीजन को मिल रहे हैं और उनके दरमियान कैसे डायलॉग होता है। ये जो दो लोग हैं, पर्सन वन एंड पर्सन टू, ये बेसिकली ए इंडिकेट हो रहे हैं। ये मीन्स कि ये पार्टी ए है कम्युनिकेशन में, और बी जो है ये हमारे पास आ जाते हैं, ये ओल्ड सिटीजन, सीनियर सिटीजन। तो क्या बोला जी उन्होंने? निन हाओ। निन हाओ, इट मीन्स हेलो, हेलो टू यू, राइट, हेलो। आगे से सीनियर सिटीजन ने जवाब दिया, नीमन हाओ, नीमन हाओ। सीनियर सिटीजन ने भी हेलो कह दिया, राइट। लेसन नंबर 1 के डायलॉग नंबर 3 की वोकेबलरी की तरफ जाते हैं। सबसे पहला वर्ड है जी, तुए पूछी। इस वर्ड के अंदर तीन जो हैं डिफरेंट वर्ड्स यूज हुए हैं। मैं इन तीनों को अलग अलग बोल के आपको सुनाता हूँ। तुए पूछी, अब मिला के पढ़ेंगे। तुए पूछी, तुए पूछी, इट मीन्स टू बी सॉरी। अगला जो वोकेबलरी के अंदर वर्ड है दैट इज 没关系, 没关系। अलग अलग पढ़ता हूं आपके लिए। 没关系, इसमें ये मैं और क्वांसी दो डिफरेंट वर्ड यूज हुए हैं। मैं को अलहदा से प्रोनाउंस करेंगे, क्वांसी को अलहदा से प्रोनाउंस करेंगे। मिला के कैसे बोलेंगे? मैं क्वांसी, मैं क्वांसी। इसका मतलब है दैट्स ओके, इट डजंट मैटर। डायलॉग में कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर इसका डायलॉग देखा जाए, कोई भी शख्स चाइनीज में जब किसी के साथ टकरा जाए या गलती से कोई ऐसा काम हो जाए जिसके ऊपर आप सॉरी फील कर रहे हो, तो उस सिचुएशन में जो ना नॉर्मली ये एक्सप्रेशन यूज किया जाता है। एक्सप्रेशन है जी, तो पूछी, तो पूछी। जब आप किसी को तो पूछी बोलेंगे तो चाइनीज नॉर्मली कैसे रिप्लाई करते हैं? मैं क्वांसी, मैं क्वांसी। डायलॉग एक दफा फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो पूछी, तो पूछी, मैं क्वांसी, मैं क्वांसी। ये थे हमारे आज के लेसन 1 के डायलॉग्स। बहुत शुक्रिया।